नमस्कार मित्रों, आज एक लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, जिसका बहुत बड़ा कारण जो मुझे प्रेरणा दे रहा है आपसे दो शब्द कहने के लिए, वो ये है कि वर्तमान में सभी बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। 12th का हो, 10th का हो। दरअसल 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा होता है कि आगे की तैयारी की दिशा क्या हो, स्वयं उनकी दशा क्या है तो उनकी दिशा क्या हो। और इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं जूझ रहे होते हैं, आप जैसे समझदार, बुद्धिजीवी, जागरूक संरक्षक और परेशान होते हैं। एक परंपरागत तरीके से तो यह है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, लेकिन उसके साथ ही समानांतर सोच में यह भी चलता है कि ग्रेजुएशन किस विधा से, किस तरीके से, किस स्ट्रीम से की जाए जो आपको जीवन की लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करे। अलबत्ता कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, कुछ साहित्यिक से क्षेत्र से है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करके BSc, MSc, PhD करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं। चाहना और चाहने की दिशा में काम करना दोनों भिन्न बातें हैं। अगर दोनों को एक रेखीय तौर पे लीनियर मोशन में तैयार किया जाए तो जो आप चाहते हैं, अगर उसी तरीके का प्रयास आप कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए देर सवेर अलबत्ता आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन विडंबना इस बात की है ना कि जो करना चाहता है उसकी प्राथमिकता सबसे अंतिम पायदान पे होती है, और जिसको दूर दूर तक कुछ नहीं करना है उसकी प्राथमिकता नंबर 1 पर होती है। जो करना चाहता है वह है छात्र, और जो कुछ नहीं कर सकता है वो है माता पिता और शिक्षक। क्योंकि अगर मेरा कोई छात्र मुझसे पूछेगा कि सर नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और मैं नीट ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा नीट करो, बहुत बढ़िया, जबकि उसको बायोलॉजी का कुछ भी नहीं मालूम है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का मतलब है डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहता है, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई तुम BSc कर लो या BA कर लो, आगे पढ़ते रहो। लेकिन क्या कभी यह देखा गया है, ये जांचने की कोशिश की गई है इस बात को कि बालक की, बच्चे की रुचि कहाँ है? रुचि अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, जो काम करने को बार बार मन करे वही रुचि है। हो सकता है मेरी खेलने में रुचि हो, और जब कोई मुझे सुबह 4 बजे उठ करके ये कहे कि भाई खेलना है, तो मेरी नींद गायब हो जाए, तो मैं तो समझता हूँ यही मेरी रुचि। पढ़ाई में रुचि सबकी होती है और नहीं भी होती। बचपन में आप देखिए बच्चों को ज़बरदस्ती मम्मी स्कूल छोड़ के आती है, वो रोता है, चिल्लाता है। खैर वो प्रथम चरण है शिक्षा का, वहाँ ये सब करना बहुत आवश्यक भी हो सकता है, वरना बच्चा बड़ी उम्र तक जाने की इच्छा नहीं करे, क्योंकि माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन 12th के बाद जिस दोराहे पर हम खड़े रहते हैं, तिराहे पे, चौराहे पे, कुछ भी कह सकते हैं, इतने रास्ते हैं कि आदमी दिग्भ्रमित होता है। और उसी समय विज्ञापन की दुनिया में आपके बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन बनाए जा रहे होते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि आप जहाँ कहीं किसी विज्ञापन से आकर्षित हो गए, उसी तरीके से सोचने लगते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद या उसके 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से आज 5 साल पहले, 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया था। मेरे आगे के 1-2 वीडियो भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपको कैसी दिशा मिलनी चाहिए, किन लोगों से आप अपनी काउंसलिंग कराइए, और आप एक बार ठहर करके अपने गिरेबान में झांकिए। अपने पिछले वर्षों में आए हुए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ दिनों बाद नंबर भी आ जाएंगे। वर्तमान में तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य का विषय है कि नंबरों के आधार पर आप अपनी योग्यता का आकलन कर लें। हो सकता है आपके 95 नंबर हो और उस विषय में रुचि भी कम हो। नंबर लाना और रुचि होना दोनों भिन्न बातें हैं। अगर MCQ में देखें तो बहुत सवाल इत्तेफाक से भी 10-5 सवाल सही हो गए तो आप 70 से 90% नंबर पे आ गए, 80% पे आ गए ना। आप कोशिश कीजिए कि जो किताब बार बार पढ़ने में अच्छा लगता है उसको पढ़िए, उस विषय को अपना भविष्य का विषय बनाइए। अंतिम बात यह कहना चाहूँगा, इस बारे में सिर्फ छात्र ही नहीं, मम्मी, पापा और बुद्धिजीवी का मतलब ऐसे लोग जो समझदार है, अपडेट है। किसी का IAS होना या टीचर होना ये बिल्कुल निर्धारित नहीं करता कि उन्हें दूरदर्शिता के आधार पर हर कुछ मालूम है और वो प्रासंगिक भी हो। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, 25 वर्षों से कंपटीशन की क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलेवेंट हूँ बजाय किसी डॉक्टर के अपने बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए।
तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी भी बड़े निर्णय को लेने के लिए तो बहुत काउंसलिंग नहीं कराते होंगे, छोटे से निर्णय को लेने के लिए अगर आप मान के चलिए एक छोटी सी घड़ी ले रहे हैं, आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं, आप कोई टेलीविज़न टीवी ले रहे हैं, कोई एलसीडी ले रहे हैं, तो भी आप उसके ब्रोशर्स देखते हैं, उसका रिस्पांस देखते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं। तो मेरा आज के दिन यही सुझाव है कि परिवार की बेटियों को, बेटों को जेंडर इश्यूज़ पे शिक्षा की दिशा ना दें, बल्कि एक व्यक्ति के आधार पर उनको दिशा निर्देशित करें। जहाँ कहीं संभव हो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा आपको एकदम निःशुल्क उपलब्ध होगी, बशर्ते आप उस पर अमल लाने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।